और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, News21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर लूणकरणसर के बिंजरवाली से है, जहां मां ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा है। हर वर्ष की तरह संस्थान इस बार भी 100% परिणाम देने में अव्वल रहा है। संस्थान के निदेशक ख्यालीराम बिश्नोई ने कहा है कि हम नहीं कहते, जमाना कहता है। ख्यालीराम बिश्नोई ने कहा कि विद्यालय का परिणाम बहुत शानदार रहता है। ग्रामीण क्षेत्र की बहुत बेहतरीन संस्थान है। स्कूल के बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय में अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, खेल सुविधा, वाहन सुविधाएं उपलब्ध है। मां ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के निदेशक ख्यालीराम बिश्नोई से खास बातचीत की News21 संवाददाता निशांत सतराना ने। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, News21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। एक बार फिर शिक्षा के मंदिर में पहुंचे हैं। जानेंगे क्या कुछ स्थितियां हैं, किस प्रकार रिजल्ट रहे, और बात करें विद्यालय परिवार की ओर से क्या कुछ तमाम व्यवस्था की गई है। क्योंकि एक पौधा जब तैयार करना होता है तो उसे शिक्षण स्थान में कहीं ना कहीं जगह देनी होती है। जी हाँ, हमारे साथ ख्याली जी बिश्नोई हैं, जो विद्यालय एमडी हैं, लगातार संघर्षशील हैं और लगातार संघर्ष कर आज आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार कर एक नया इतिहास रचा है। तो आज खास मुलाकात में जानेंगे सर से किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ आपके उद्देश्य है। मूल रूप से बात करें, जो रतेली धोरों में शिक्षा के मंदिर बने हुए हैं, उनमें शिक्षा किस तरीके की प्राप्त होती है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो सर, सबसे पहले पूरा परिचय जानना चाहूंगा और स्कूल का नाम जानना चाहूंगा। मेरे स्कूल का नाम मां ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल संस्थान बिंजरवाली। मेरा नाम ख्यालीराम बिश्नोई और मेरा क्वालिफिकेशन BA, B.Ed और AA हिंदी व पॉलिटिकल में है। सर, बात करें आपके विद्यालय की, लगभग कितने समय से संचालित? सर, ये 2017-18 से संचालित हो रही है और मेरे इस विद्यालय में 8वीं तक मान्यता प्राप्त है सर, और मैं 8वीं तक क्लास से लगाता हूँ। बात करें सर, 8th तक का बच्चा भी नादान माना जाता है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत जीवन की विद्यालय से होती है। जब छोटे मोटे बिल्कुल नन्हे बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं, माता पिता उनके साथ आते हैं, तो वो पौधे किस तरीके से आप तैयार करते हैं? सर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ तक आने में बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि गांव का क्षेत्र है। यहाँ गलियों के अंदर कुत्ते हैं, गाय है, उनको छोड़ने के लिए गार्जियंस आते हैं। लेकिन जहाँ तक होती है हम खुद भी उनकी मदद करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ स्पेशल एक मैडम है, वो मैडम बिल्कुल बच्चों को केयर करती है, जैसे घर पे केयर करते हैं वैसे केयर करती है। और हम बिल्कुल बारीकी से देखते हैं कि बच्चे को क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, किस क्षेत्र में उसको क्या तैयार करना है, वो तैयार करके हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। और लगभग 2017 से बीच में जो कोरोना आ गया, इसमें थोड़ी हमारी समस्या आई थी। अब कुछ 2 सेशन से कुछ ठीक है। अगर बात करें शिक्षा का अभाव है इस क्षेत्रों में सर, शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। शिक्षा से अभाव के कारण ये कहीं ना कहीं बच्चों पे उसका असर देखने को मिल रहा है। तो उस स्थितियों में आपने एक विद्यालय का संचालन किया, ग्रामीण लोगों का कैसे छोड़? जब मैं पहली बार यहाँ आया तो यहाँ जो सरकारी विद्यालय था वो मिडिल तक का था। तो यहाँ ज्यादातर बच्चे थे वो 10th में फेल होते थे, या पास में कहीं प्राइवेट स्कूल में जाते थे, या फिर कहीं सरकारी स्कूल के अंदर जाते थे। कोई लूणकरणसर जाता था, आने जाने बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैंने उस बच्चों को देखा कि यहाँ तो बिल्कुल रिजल्ट तो था ही नहीं। सब बच्चे मतलब कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से फेल ही था। तो मैंने प्रयास किया कि अपने एक ट्यूशन सिस्टम बना करके इस बच्चों को थोड़ा अध्ययन करवाया जाए। तो मैंने उनको ट्यूशन लगा करके बच्चों का अध्ययन करवाया, तो मैंने अच्छा रिजल्ट भी दिया था। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीनियर का मैंने 88% तक दिया है। और मेरे एक बच्ची है जिसको मैंने अध्ययन करवाया 9th लेकर 12th तक, तो वो बच्ची आज राज्य की सेवा में सिलेक्ट भी है। बड़ी बात है सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सर एक सरकारी नौकरी में बच्चे जाना कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल होता है। जो गुरुजन होते हैं वो कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि जो शिक्षा के मंदिर में बच्चा आए वो कहीं ना कहीं इतिहास रचे, वो रचाए। सर, हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा है वो पीछे नहीं रहे। चाहिए मैं प्रयास करता हूँ कि खेल के क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़े, अगर उसके खेल प्रतिभा है तो। और जी शिक्षा के अंदर जो भी कमियां है तो मैं उनको अलग एक्स्ट्रा क्लास लगा करके उसका अध्ययन करवाता हूँ। हो सके उसमें जो भी कमियां है वो हमारी तरफ से हम रहने नहीं दें, और हमारे बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका सुनहरा भविष्य देखना चाहते हैं। और उसके बाद में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने आज तक अध्ययन करवाया है, तो उन बच्चों में बहुत सारे बच्चों ने BSTC भी कर ली है, जो अभी आगे तैयारी लग रहे हैं। आने वाले समय में इस अपने बिंजरवाली गांव का नाम है वो अपना ऊंचा करेंगे। वो शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है सर।
बात करें सर आपके स्कूल की, तो व्यवस्था क्या क्या है? सर हमारे स्कूल के अंदर व्यवस्था हमने जो टीचर चाहिए क्वालिफिकेशन टीचर रखते हैं, और जिस बच्चे में जो चाहिए वो हम करते हैं। और पानी की अच्छी व्यवस्था है, विद्युत की अच्छी व्यवस्था है। अब हमने एयर कंडीशनर लगाने का प्रयास किया, जैसे अपने वातावरण थोड़ा यहाँ गर्म रहता है तो बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है क्लास के अंदर बैठने से। पंखे की व्यवस्था तो हमने कर रखी है। अब हम ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसी लगवा के थोड़ा सा व्यवस्था और सुधारें, और शिक्षा के अंदर हम लगातार सुधार कर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जानना चाहूंगा आपसे एक बात मैं, और जैसे कि आपके गांव की बात करें और आपके विद्यालय की बात करें, जब दूसरे स्कूल से बच्चा आता है, चाहे वो सरकारी से चाहे प्राइवेट से, उसे जब आप एडमिशन लेते हो तो उसे किस तरीके से मतलब उसको डेमो दी जाती है, या मतलब डेमो क्लास लेते हो, या मतलब किस प्रकार रहता है? जो भी बच्चा मेरे पास नहीं आता तो सबसे पहले मैं उनको देखता हूँ, उनका हर क्षेत्र में टेस्ट लेकर के थोड़ा ट्राई करता हूँ कि बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर मैं गार्जियन से बात करता हूँ बैठ के कि देखो बच्चे को ये कमी है, लेकिन ये कोई बच्चों की कमी नहीं है। मैं बच्चों की कमी नहीं कह सकता, मैं गार्जियन की कमी नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूँ कि जो अध्यापकों ने जो पढ़ाया है शायद दूसरों ने कोई कमी रखी है, और उसी कमी के कारण आज वो बच्चा है कमजोर है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं उनको एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ, और जो उसको चाहिए होता है वैसे देख करके मैं उसको मतलब क्लास के बराबर ले आता हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे जो मतलब 3 साल लगातार कोई बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, जिसका कहीं भी नाम नहीं चल रहा था, मैंने ऐसे बच्चों को एडमिशन दिया है। यहाँ आयु के अनुसार एडमिशन दे करके वो बच्चे आज मेरी 5वीं क्लास में A ग्रेड लेकर के पास हुआ है, और हम मेहनत कर रहे हैं लगातार। सर बात करें सर आपके क्षेत्र की, तो आम लोगों का किस तरीके से योगदान मिलता है, वो शिक्षा को किस तरीके से समझते हैं? सर थोड़ा सा आम लोग यहाँ जागरूक कम है शिक्षा के प्रति, वो शिक्षा में इतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ जो ज्यादातर जो बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं तो ज्यादातर लेडीज जाती हैं। लेडीज यहाँ घरों की है वो ठीक है, लेकिन यहाँ जो गार्जियंस है वो यानी रुचि ले रहे हैं शिक्षा के प्रति। अब बहुत अच्छे जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे अपने बच्चों के प्रति, लेकिन पहले थोड़ा यह शिक्षा की दृष्टि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। अभी काफी सुधार है सर, और आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा इसमें सुधार होने वाला है सर। अब हर बच्चा मतलब अपना कोई भी गार्जियन है वो बच्चे को अपने स्कूल भेजना चाहता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले नहीं यार हमारा बच्चा तो जा रहा है कहीं जा रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी अपने जो रेवड़ बोलते हैं अपने उसमें डाल देता था। कोई खेत में जब मैं जब स्कूल किया था उस समय ज्यादातर बच्चे होते थे ना, वो क्या करते थे 2-3 महीने स्कूल आते ही नहीं थे। जो खेती वाला टाइम होता है ना उसमें स्कूल नहीं आते थे। लेकिन आज अगर देखूं तो मैं कह सकता हूँ कि सभी बच्चे आते हैं स्कूल से छुट्टी नहीं रखते हैं। चलिए जी, बहुत बड़ी बात की है। मैं एक बात और भी जानना चाहूंगा, जिस प्रकार आर्थिक स्थिति डाउन है इस इलाके की, तो उस प्रकार कहीं ना कहीं फीस को लेकर भी माता पिता को चिंताएं रहती हैं, तो उस पर मतलब आप किस प्रकार कोऑपरेट करते हो? कई ऐसे परिवार भी मिल जाते हैं जो फीस देने के योग्य भी नहीं होते, तो उनके लिए मतलब किस प्रकार का रहता है? सर अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस क्षेत्र के हालात आप रूबरू हो, क्योंकि यहाँ बरसात पर ही सब कुछ डिपेंड है। ज्यादा यहाँ कोई काम धंधा तो है नहीं, सर्विस वाले लोग तो यहाँ है नहीं। यहाँ जो खेती करते हैं वर्ष में एक बार ही खेती होती है, वो अगर भगवान ने अच्छी बरसात की तो अच्छी हो जाती है। आप फीस वाली समस्या हमारे सामने आती है, लेकिन गार्जियन अच्छे हैं यहाँ के, जो कहीं से भी मजदूरी करके अपने बच्चों के पैसे भरते हैं। रही बात ये कि आप कह रहे हो जो कमजोर तबके से बच्चे जो गरीब है, उस बच्चों के लिए सरकार ने एक व्यवस्था कर रखी है RTE वाली। RTE होती है जो 2009 से लगातार चल रहे हैं। इसके अंदर हम बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। जो भी RTE होता है ना, RTE के अंदर फ्री में एडमिशन देते हैं। विद्यालय उसको किताब देती है, और विद्यालय क्या है उसकी फीस नहीं लेता, सरकार के द्वारा हमें मिलती है फीस। तो ये सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। इस कारण से जो गरीब तबके का बच्चा वो प्राइवेट में पढ़ना चाहता है तो वो वंचित नहीं रह रहा, शिक्षा से जुड़ रहा है सर। बिल्कुल। तो सर अंतिम सवाल रहेगा आपसे, एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तमाम माता पिताओं से क्या कुछ अपील करोगे? सर मैं यही करना चाहता हूँ अपील कि अपने बच्चों को आप पढ़ाएं। मेरा एक ही सिद्धांत रहता है कि मैं कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दिलाए, और बच्चों की नींव होती है, नींव को अच्छी तरीके से भरे, बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाए। चाहिए वो जरूरी नहीं कि वो प्राइवेट में भेजे। मेरा तो एक ही सिद्धांत रहता है सदैव कि आप अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल हो, किसी में पढ़ाए, लेकिन बच्चों को पढ़ाए। बच्चे पे ध्यान रखें कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना काम मिल रहा है, क्या काम बच्चा पूरा कर रहा है, क्या विद्यालय उस पर ध्यान दे रहा है, प्रत्येक मतलब गतिविधि हो रही है उस पर गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ गार्जियन से। बिल्कुल। आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के लिए हमारी भी न्यूज़ 21 की पहल है और अपील भी है कि तमाम जो माता पिता हैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और उनकी मॉनिटरिंग जरूर करें, ताकि जो शिक्षण संस्थान में टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं,
कितनी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चा किस दिशा में जा रहा है, ये तमाम चीजें आपके हाथ में है। आप भी अपने कह सकते हैं कि विद्यालय पे मत छोड़ें, आप भी निरीक्षण जरूर करें। तब तक आप जुड़े रहें New21 से। कैमरा शो की गौरव के साथ निशान शरण, धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।